हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। सो अगर आप पीएचडी परस्यू कर रहे हो, एट टाइम्स ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है कि हमें हमारी डेली रूटीन कैसे फ्रेम करनी चाहिए। ना ही हमें यूट्यूब पे कोई वीडियो मिलती है कि हमें डेली कैसे करना चाहिए, ना ही मुझे कोई ऐसा ब्लॉग मिला जिसमें डेली आप साथ में सीख सकते हो और साथ में आपको पता लगता रहे कि आपको डेली क्या करना है। तो ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है पीएचडी डेली चेकलिस्ट चैलेंज, इसमें क्या है, हम डेली 1 आवर अ डे देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पार्ट टाइम पीएचडी परस्यू करते हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फुल टाइम पीएचडी परस्यू करते हैं। बट ये जो मैंने चेकलिस्ट बनाई है ये पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। अगर कोई स्टूडेंट फुल टाइम पीएचडी परस्यू कर रहा है वो इन एक्टिविटीज को ज्यादा टाइम के लिए कर सकता है। बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जॉब के साथ पीएचडी करते हैं। सो आपके लिए 1 आवर अ डे रखा है, आपको एक दिन में 1 घंटा देना है पीएचडी के लिए। एंड उस दिन आपको क्या क्या काम करना है उसके लिए मैंने आपकी हेल्प के लिए एक चेकलिस्ट बनाई है। डेली एक वीडियो पोस्ट होगी इस चैनल पे, उसमें आपका उस दिन का काम लिखा होगा कि आपको क्या करना है। हर एक स्टूडेंट का पीएचडी का टॉपिक अलग होता है, पीएचडी का काम करने का वे अलग होता है। सो उस चीज को माइंड में रखते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। इससे क्या होगा, हमारी एक कम्युनिटी भी बिल्ड होगी। जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं वो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम एक दूसरे के साथ मोटिवेटेड रहेंगे या फिर जो भी नई वर्कशॉप्स आ रही हैं, नई जो कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं उसमें भी एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। इसमें मैंने कोई डेट्स एज सच मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कोई पीएचडी कब स्टार्ट कर रहा है, कोई कब स्टार्ट कर रहा है। सो हम इसको एज अ वीक 1, वीक 2, डे 1, डे 2 ऐसे रेफर करेंगे। सिंपल हो गया सारी चीजें। सो ये आपके डेली टास्क में आपको डेली बताऊंगी वीडियोस में। एंड कुछ चीजें मैंने फिक्स रखी हैं उस वीक के लिए, वो वीकली आपको करते रहना है। तो अभी हम कुछ वीक्स में यही डेली टास्क करेंगे। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या अगर आपकी कोई क्वेरीज हुई वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो हमें कैसे परस्यू करना है मैं वो सब आपको बताऊंगी। मिनिमम हमें डेली 1 आवर देना है। कोई अगर 1 घंटा नहीं दे पा रहा है, आधा घंटा दे पा रहा है तो भी कोई बात नहीं है। बट आपको मिनिमम ट्राई करना है कि एक दिन में आपको एटलीस्ट 1 आवर आप दो। ठीक है। अगर हम पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, देखो 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो चीजों को रीड करना, रीडिंग हैबिट बहुत ज्यादा जरूरी है पीएचडी के लिए। सेकेंड हमारा पॉइंट आ जाता है राइटिंग। आप कैसे लिखते हो वो भी इंपॉर्टेंट है, आप कैसे लिटरेचर रिव्यू कर पा रहे हो, कैसे वो सारा प्रोसेस कर पा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम रीडिंग और राइटिंग कर रहे हैं बट हम नई चीजें ही नहीं सीख रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेंट को कंज्यूम करना पड़ेगा, लिसनिंग। सो मैंने हमारे डे को बेसिकली 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया है कि आपको मिनिमम डेली 20 मिनट्स रीडिंग करनी है, 20 मिनट्स राइटिंग करनी है एंड मिनिमम 20 मिनट्स लिसनिंग करनी है। सो मैंने इस वे में आपका जो डे है उसको मैंने स्प्लिट किया है, डेली 20 मिनट्स रीडिंग, 20 मिनट्स राइटिंग एंड 20 मिनट्स लिसनिंग। क्लियर हो गया। इसको मैं आपको डेली बताऊंगी कि रीडिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, राइटिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, लिसनिंग में आप क्या क्या कर सकते हो। हमारा जो एक वीक का स्केड्यूल है वो थोड़ा सेम ही रहेगा, बट उसमें अगर कुछ चेंजेस हुए वो मैं आपको डेली बताती रहूंगी। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा फेज आ जाता है कि कुछ चीजें हम सिर्फ वीकली करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो कोई कॉन्फ्रेंस है, हमें सर्च करना है ऑनलाइन कि यार हमारे एरिया के आसपास कोई कॉन्फ्रेंस तो नहीं आ रही। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। तो आपको वो अपने कैलेंडर पे मार्क करते रहना है। एवरी मंडे यू विल चेक फॉर द कॉन्फ्रेंसेस। एवरी ट्यूसडे आप अपने अराउंड जॉब प्रोफाइल्स देखोगे कि कोई पीएचडी के रिगार्डिंग कोई जॉब प्रोफाइल निकली है या नहीं। बेशक आपको उस जॉब के लिए अप्लाई करना है या नहीं, इससे आपका क्या होगा, माइंड वाइडन होगा कि अगर आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद एवरी वेंसडे आप देखोगे कि कोई कोई जर्नल ने आपको जो टॉपिक है उसके रिलेटेड कोई पेपर कॉल्स किए हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपको पेपर कॉल्स के बारे में पता होगा तभी आप अपना जो पेपर है उसको क्या करवा पाओगे, पब्लिश करवा पाओगे। एवरी थर्सडे मैंने यहाँ पे थिंकिंग इसलिए रखा है कि ये ना हो जाए कि हम बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट हो जाएं इस रूटीन के साथ। एवरी थर्सडे हम सोचेंगे कि क्या कुछ हमें हमारे स्केड्यूल में चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं। एवरी फ्राइडे हम एक जर्नल के बारे में देखेंगे कि कौन सी जर्नल चल रही है, कौन सी जर्नल नहीं चल रही। तो मैं आपको नेक्स्ट डे का शेड्यूल एक दिन एडवांस में बताऊंगी ताकि आपका जो माइंड है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो कि हमें कमिंग डे में क्या करना है, क्योंकि प्री प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। संडेज मैंने फॉर द फन एंड जॉय रखा है, तो संडेज को आप
कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। इन केस आप बहुत ज़्यादा स्टिक करना चाहते हो रूटीन के साथ तो आप संडे को भी ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। एंड एवरी सैटरडे आप कोई ना कोई वर्कशॉप ढूंढोगे जो आप वर्कशॉप लगाओगे ताकि आप एक नया सर्टिफिकेट एक्वायर कर पाए, क्योंकि जब आप कोई नई चीज़ सीखोगे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके पॉइंट्स भी होंगे एंड आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। सो सैटरडे आप वर्कशॉप्स फाइंड आउट करोगे, अगर आपको कोई मिलती है तो उन वर्कशॉप्स को आप अटेंड करोगे। एंड बेटर ये है कि आप सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि हम सबकी एक हैबिट बिल्ड हो पाए। तो ये हमारी एक बेसिक चेकलिस्ट है। वीकली हम रूटीन कैसे फॉलो करेंगे, क्या क्या डेज में हम चेंजेस लेके आएंगे, वो मैं सब आपको डेली बेसिस पे बता दिया करूंगी कि आपको नेक्स्ट डे क्या फॉलो करना है। बेशक आप उस दिन देख के रात को भी फॉलो कर सकते हो, एनी टाइम ऑफ द डे। जस्ट इसमें क्या है कि आपको मिनिमम 1 आवर अ डे देना है। 20 मिनट्स फॉर द रीडिंग, 20 मिनट्स फॉर द राइटिंग, 20 मिनट्स फॉर द लिसनिंग। इसमें क्या करना है 20 मिनट्स में, वो मैं आपको जो मैं फॉलो कर रही हूँ मैं वो बताती रहूंगी। अगर आपके टॉपिक के साथ वो रिलेटेड है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी चीज़ के साथ वो रिलेटेड नहीं है आप उसको स्किप करके एटलीस्ट ये मेन बेसिक जो थंब रूल हम फॉलो कर रहे हैं इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें अगर आपको कोई चेंजेस के सजेशंस हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड विद द कमिंग टाइम आई होप कि कई लोग क्या होते हैं ना, कुछ टाइम ही नहीं देते, जब उनका सोटा आ रहा है या जब कोई ईटीपी आ रही है सिर्फ तभी वो टाइम दे पाते हैं। सो बेटर ये है कि हम डेली थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते रहें ताकि हमारी जो पीएचडी है वो आगे बढ़े। हमें थीसिस भी लिखनी है, हमें पेपर भी पब्लिश करवाने हैं, हमें हमारी जो ईटीपीज हैं, प्रेजेंटेशंस हैं वो भी प्रिपेयर करनी है। ऑब्वियसली हर एक बंदा अलग अलग स्टेज ऑफ टाइम पे होता है, राइट। सो इसमें आपको मिनिमम 1 आवर डे देना है एंड आप जिस भी स्टेज पे हो ये रूल आप अप्लाई इजीली कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको कल के टास्क बताऊंगी फॉर द रीडिंग, राइटिंग एंड द लिसनिंग।